फरवरी से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र के लिए अब तक 30 विधायकों की ओर से विधानसभा सचिवालय को 500 से अधिक सवाल प्राप्त हुए हैं। बता दें, पहली बार देहरादून विधानसभा में पेपरलेस सत्र की शुरुआत की जाएगी। विधानसभा सचिवालय ने तैयारी पूरी कर ली है। फरवरी से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र के लिए अब तक 30 विधायकों की ओर से विधानसभा सचिवालय को 500 से अधिक सवाल जो हैं वो प्राप्त हुए हैं और पहली बार देहरादून विधानसभा में पेपरलेस सत्र की शुरुआत होने जा रही है। विधानसभा सचिवालय ने इसकी तैयारी भी पूरी कर ली है। विधायकों के 500 से अधिक सवाल प्राप्त हुए हैं। बता दें कि 18 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो रहा है। देहरादून विधानसभा में पेपरलेस सत्र की शुरुआत की जाएगी। पहली बार ये शुरुआत होगी। जनता से भी बजट को लेकर के सुझाव लिए गए हैं कि क्या कुछ बजट में शामिल किया जाना चाहिए। इसको लेकर आम जनता से सुझाव लिए जा रहे हैं। जनता भी अपने सुझाव जो है वो सरकार को दे रही है और इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए ही बजट पेश किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, उत्तराखंड का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। पहली बार ये पेपरलेस होने जा रहा है। क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखी जा रही हैं? निश्चित रूप से श्वेता, आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड का जो बजट सत्र है इस वर्ष जो 18 फरवरी से शुरू होने वाला है, जो 24 फरवरी तक चलेगा और इसके साथ ही साथ जो तमाम तरीके की तैयारियां है विधानसभा सचिवालय पूरी करने पर लगा हुआ है। विधानसभा सचिवालय में अब तक जो 30 विधायक हैं उनके 500 से अधिक प्रश्न पहुंच चुके हैं और जो संबंधित विभाग हैं वो अब इस प्रश्नों का जवाब देने के लिए की तैयारी कर रहा है और इसके साथ ही साथ जो है ये पूरी विधानसभा जो है विधानसभा पूरी तरीके से जो है इस बार पेपरलेस होने वाली है। यानी कि विधानसभा का जो है मॉडर्नाइजेशन किया गया है, डिजिटलीकरण कर दिया गया है। जहां पर पहले जो पेपर से सवाल जवाब किए जाते थे उसकी जगह अब जो है कंप्यूटराइज उनको कर दिया गया है और इसके लिए पूरी तरीके से जो विधायक हैं उनको पहले से भी ट्रेनिंग दी गई है। इसके साथ ही साथ 16 फरवरी को जो है विधानसभा की जो अध्यक्षा हैं वो यहाँ पर एक मीटिंग करने वाली है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर या जो भी अन्य व्यवस्था है संबंधित विभागों के साथ वो एक बैठक करेंगे और जो 18 फरवरी है जब विधानसभा सत्र शुरू होगा तो उन व्यवस्थाओं का वो जायजा भी लेंगी। सबसे बड़ी बात है कि 18 फरवरी को सबसे पहले जो है राज्यपाल का जो है अभिभाषण होगा। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जो है अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी और इसके बाद ही बजट सत्र जो है अगले दिन से शुरू होगा। लेकिन पहले दिन की अगर बात कर ली जाए तो राज्यपाल का अभिभाषण और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बजट जो राज्यपाल का अभिभाषण है उस पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही साथ विधानसभा की जो अध्यक्ष है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विधानसभा सचिवालय जो है वो पूरी तरीके से तैयारियां कर रहा है। हालांकि विपक्ष लगातार एक ही बात कह रहा है कि इस बजट सत्र को गैरसैंण में करवाना था, लेकिन गैरसैंण में सरकार जानबूझ के नहीं करवाना चाहती। हालांकि जो विधानसभा अध्यक्ष है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो बजट सत्र यहाँ पर करवाने को लेकर उन्होंने ही सरकार से कहा है, क्योंकि जो गैरसैंण विधानसभा भवन है भराड़ी से है वहां पर जो है अभी कार्य चल रहा है और वहां पर भी जो है जो विधानसभा भवन है उसका डिजिटलीकरण किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर अभी इस वजह से जो है जो बजट सत्र है वो नहीं हो सकता। और यहाँ पर देहरादून के विधानसभा भवन की बात कर ली जाए तो देहरादून में विधानसभा भवन में जो है पूरी तरीके से बजट सत्र कराने के लिए तैयार हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि विधायकों के प्रश्न अभी भी लगातार आ रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष का साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो प्रश्न लगाए गए हैं उनके जरिए जो जनता के मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाए और जो उनके जवाब है वो अच्छी तरीके से मिल पाए। तो इसके लिए पूरी तरीके से जो है विधानसभा सचिवालय तैयारी कर रहा है। जी श्वेता।
हिमांशु, देखिए बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। आम जनता से भी बजट को लेकर के सुझाव मांगे जा रहे हैं, तो उत्तराखंड की जनता जो है क्या कुछ इस बजट से उम्मीद लगाकर बैठी हुई है? क्योंकि सुझाव मिल रहे हैं, किस तरह के ये सुझाव गवर्नमेंट को जनता की तरफ से दिए जा रहे हैं? केंद्र में बजट सत्र आया था, तो उसके बाद ये सत्र जरूरी था आउट करना। और उत्तराखंड में क्योंकि पिछले वर्ष अगस्त माह में हुआ था, सिर्फ 6 माह की अवधि में बजट सत्र करवाना या कोई सा भी सत्र हो उसे करवाना कंपलसरी रहता है, तो सरकार के पास भी कम टाइम था। 23 फरवरी से पहले ये बजट सत्र किसी भी हाल में उत्तराखंड में करवाना था, तो ऐसे में सरकार ने पहले से तैयारियां कर दी थी। रही अगर मुद्दों की बात, तो हमेशा विपक्ष को बजट सत्र के दौरान जो है जनता के जो मुद्दे हैं उनको प्रखर तौर पर विधानसभा के पटल पर रखता है। जो जवाब है या जो प्रश्न है उनको पूरी तरीके से सरकार से पूछने की कोशिश करता है। हालांकि जो सरकार के मंत्री हैं वो भी पूरी तरीके से तैयार रहते हैं। जो प्रश्न लगाए जाते हैं विधानसभा सत्र के दौरान उनका भी जवाब कैबिनेट मंत्री देते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर मुद्दों की बात कर दी जाए, तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जिस तरीके से देखा जाए वर्तमान समय में, तो भू कानून एक सबसे बड़ा मुद्दा है। हालांकि यूसीसी को उत्तराखंड में जरूर लागू कर दिया है, लेकिन अभी भी भू कानून एक बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे में भू कानून को लेकर भी जो है विपक्ष के विधायक जो है जनता की बात को विधानसभा के पटल पर रखेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य के मुद्दे यहाँ पर हैं, नेशनल गेम्स यहाँ पे चल रहे हैं और इसके बाद तुरंत ही बजट सत्र हो रहा है। तो ऐसे में जरूर ये है कि जो विपक्ष के नेता हैं वो नेशनल गेम्स को लेकर भी कई तरीके के प्रश्न यहाँ पर पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ स्वास्थ्य सुविधा है, कई ऐसी जगह है पहाड़ों में जहाँ आज तक सड़क नहीं है। तो ऐसे में कई ऐसे सामाजिक मुद्दों का उठना जग जाहिर है जो हर विधानसभा सत्र के दौरान उठते रहते हैं। जी श्वेता। जी हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।